Hello student, myself Anshu sir. In previous class we discussed about the what is partnership, need of partnership, characteristics of partnership, partnership deed, content of partnership deed, rules applicable in the absence of partnership deed, and types of partnership also discussed. Today we will discuss about the P&L appropriation. थ्योरी प्रोपोर्शन P&L appropriation हम डिस्कस कर चुके हैं डियर स्टूडेंट. हमने डिस्कस किया था P&L appropriation होता क्या है. प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अमंग पार्टनर टू प्रिपेयर स्पेशल अकाउंट दैट इज कॉल्ड P&L appropriation अकाउंट. पार्टनर्स के जो प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जो अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं उसे हम P&L appropriation अकाउंट कहते हैं, जिसका हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. अब हम प्रैक्टिकल कंसेप्ट पर आएंगे. आइए P&L appropriation अकाउंट कैसे क्रिएट होता है, क्योंकि हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट दैट अकाउंट कैसे प्रिपेयर होगा. आइए हम डिस्कस करते हैं. हम देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1. डियर स्टूडेंट, इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या कह रहा है. इलस्ट्रेशन नंबर 1, अजय एंड विजय पार्टनर इन अ फर्म, दे स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1st April 16. द फॉलोइंग डीड बिटवीन अजय एंड विजय. फर्स्ट पॉइंट, अजय एंड विजय कैपिटल इंट्रोड्यूस किए. अजय ने 2 लाख रुपीज़ एंड विजय ने 3 लाख रुपीज़ कैपिटल इंट्रोड्यूस किए. ये आपको गिवन है. और फर्स्ट पॉइंट गिवन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड 10% पर एनम. सेकेंड पॉइंट गिवन है, सैलरी इज गिवन टू ए 2000 पर मंथ. ए बोले तो अजय. एंड सैलरी इज गिवन टू विजय 36,000 पर एनम. ये पर मंथ है अजय को और इसका पर एनम है. क्लियर स्टूडेंट. थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज फ्रॉम अजय एंड विजय 2,000 and 3,000 रेस्पेक्टिवली. नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इज गिवन, जो रिमेनिंग प्रॉफिट है, रिमेनिंग प्रॉफिट इज डिवाइडेड बाय बिटवीन अजय एंड विजय इन द रेशियो ऑफ 3:2. Fifth point, during the year, drawing amount of Ajay and Vijay 30,000, 40,000 respectively. On 31st March 17, the year ended 31st March 17. Profit of the firm 2,45,000. 2,45,000 prepare P&L appropriation account. आइए स्टूडेंट P&L appropriation account बनाते हैं. कैसे बनाएंगे हम डिस्कस करेंगे. ये लिखा हमने P&L appropriation account फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017. कैसे प्रिपेयर करते हैं P&L appropriation account डियर स्टूडेंट. देखिए ये बनाया हमने P&L appropriation account का फॉर्मेट. इसके 2 साइड्स होते हैं. पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट का ये फॉर्मेट होता है. जैसा क्वेश्चन में गिवन होगा वैसा हम करेंगे. पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है. ड्यूरिंग द ईयर फर्म का जो प्रॉफिट था वो कितना था, 2,45,000. क्या लिखेंगे हम, बाय प्रॉफिट एंड लॉस 2,45,000. इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन पार्टनर्स. आइए हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन टू पार्टनर 10% पर एनम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ये एक्सपेंडिचर साइड है, ये इनकम साइड होता है. इस प्रॉफिट में से हम सबसे पहले क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि पार्टनर्स के बीच में डीड हुआ है कि पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट देना है, 10% बिल्कुल देंगे. अजय एंड विजय 2 लाख का 10% 20,000 और 3 लाख का 10% 30,000. टोटल अमाउंट 50,000. क्लियर स्टूडेंट. सेकेंड पॉइंट, सैलरी अजय एंड विजय to salary
हम सैलरी देंगे किसको, अजय का एंड विजय। अजय का कितना पेमेंट है, 2000 रुपीज पर मंथ है, ईयर में मंथ होते हैं 12, 2000 into 12 24,000 एंड सैलरी ऑफ विजय 36,000 पर एनम गिवन है टू सैलरी अजय एंड विजय 24,000 36,000 60,000। क्लियर स्टूडेंट? नाउ थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। डियर स्टूडेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाता है, दैट इज द प्रॉफिट फ्रॉम फोर फर्म बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अजय एंड विजय 2,000 3,000, total amount is 5,000. Next point, and remaining profit will distribute in the ratio of 3:2. सब कुछ एडजस्ट करने के बाद अगर रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा तो उसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम, 3:2 में। फिफ्थ पॉइंट गिवन है कि ड्राइंग जो अमाउंट है रेस्पेक्टिवली अजय एंड विजय का कितना है, वो 30,000 एंड 40,000। ड्राइंग हमेशा पार्टनर्स कैपिटल में शो किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो हमने शो कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे इंटरेस्ट की रेट नहीं दे रखी, डायरेक्ट अमाउंट गिवन आपको, तो उससे कोई हमें मतलब नहीं है। ड्राइंग अमाउंट जो होता है पार्टनर्स कैपिटल में, जो भी हम आगे इंट्रोड्यूस करेंगे भी इस टॉपिक को अंदर। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जो रिमेनिंग प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में। डियर स्टूडेंट, अब देखते हैं हमारा प्रॉफिट कितना हो गया। टोटल 240 का प्रॉफिट था और 5,000 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रिसीव हो गया। कुल में कितना अमाउंट हो गया, 2,50,000। 2,50,000। क्लियर स्टूडेंट? नाउ इधर का अमाउंट कितना हो गया डियर स्टूडेंट, 50 + 60, 50 + 60 कितना हो गया, 110। 2,50,000 में जाएगा 110, तो रिमेनिंग अमाउंट बचा कितना, 1,40,000। और इस 140 के अमाउंट को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अजय एंड विजय। अजय एंड विजय में इसको पार्टनर्स के 3:2 के रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रिमेनिंग अमाउंट कितना है, 1,40,000। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में। 3:2 मीन टोटल कितना हो गया, 5, तो 3/5 और 2/5। इसका 3/5 करेंगे हम, और 1,40,000 का 2/5 करेंगे, तो दैट अमाउंट इज 84,000 एंड 56,000। अमाउंट इज 84,000 एंड 56,000, और ये 2,50,000 का अमाउंट अकाउंट क्लोज हो गया। टेस्टेड ये था हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पार्टनरशिप। वन क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है डियर स्टूडेंट, ये होता है P&L एप्रोप्रिएशन। इसमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर हमने केवल डिस्कशन जो किया है वो केवल पार्टनर्स का किया है। पार्टनर्स को कितनी सैलरी देनी है, कितना कमीशन देना होता है, कितना इंटरेस्ट देना होता है, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना होता है, और रिमेनिंग जो प्रॉफिट बचता है उसको पार्टनर्स के गिवन रेशियो में, जो क्वेश्चन में रेशियो गिवन होगा उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर क्वेश्चन में रेशियो गिवन नहीं है, यहाँ प्रॉफिट 140 है और यहाँ क्वेश्चन में रेशियो गिवन नहीं है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, देन हम उसको एज्यूम करेंगे कि प्रॉफिट विल डिस्ट्रीब्यूट इन इक्वल रेशियो। उस केस में हम प्रॉफिट को हम इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद 70,000 हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पे रेशियो गिवन है 3:2, तो 3:2 के रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1। आप लोगों को समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट? क्लियर? नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमारा न्यू हेडिंग है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। There are 2 methods for calculation of interest on capital.
स्टूडेंट देयर आर टू मेथड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेशन करने के दो मेथड है। फर्स्ट वन सिंपल मेथड, सेकंड वन प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड को हम अक्सर यूज़ करते हैं, शुरुआत से आप सिंपल मेथड यूज़ करते हैं। कैसे? फॉर्मूला क्या था इसका? इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट ऑफ कैपिटल, कि कितना पैसा आपने बिजनेस में कैपिटल लगाया है, उस पर इंटरेस्ट की रेट कितना इंटरेस्ट देना है और कितने मंथ का है। 1 मंथ का देना है, 2 मंथ का देना है, पूरे 12 मंथ का देना है, कितने मंथ का देना है, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल कर देंगे। सिंपली है, आप लोगों को मालूम है, ये देखा हुआ है, आप लोगों ने किया हुआ है। सिंपली हम ऐसे ही इंटरेस्ट निकालते हैं कि जितने मंथ का इंटरेस्ट देना होता है उतने मंथ से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड कब यूज़ करते हैं हम? प्रोडक्ट मेथड का यूज़ हम तब करते हैं जब कैपिटल जो बिजनेस में इंट्रोड्यूस की गई है वो कई बार की गई है। अगर सिंगल टाइम की गई है, 2 टाइम्स की गई है, तो उस केस में हम सिंपल मेथड से इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं। दैट इज अ वेरी वेरी सिंपल। ईयर में 5 टाइम 6 टाइम में अगर कैपिटल 20 बार हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस केस में दिस मेथड का यूज हम करते हैं। इंटरेस्ट टोटल ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/2 ये इसका फॉर्मूला है। लेकिन इंटरेस्ट इन कैपिटल के अपने कुछ रूल्स है। रूल्स क्या है? फर्स्ट पॉइंट, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं IOC, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, जब इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप डीड पड़ी थी तो हमने डिस्कस किया था रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया था, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज। यहाँ पे किस पार्टनरशिप डीड में अगर नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट नहीं किया जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन केस ऑफ लॉस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। अगर बिजनेस में लॉस हुआ है, अगर बिजनेस में लॉस हुआ है तो उस केस में हम इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करेंगे। इंटरेस्ट का पेमेंट तभी किया जाएगा जब बिजनेस में प्रॉफिट होगा। थर्ड पॉइंट, इफ इंटरेस्ट अमाउंट इज मोर देन प्रॉफिट अमाउंट, इफ इंटरेस्ट अमाउंट इज मोर देन प्रॉफिट अमाउंट, कि प्रॉफिट का अमाउंट तो कम है और इंटरेस्ट का अमाउंट ज़्यादा है, इंटरेस्ट पे करना है 1 लाख और प्रॉफिट हुआ है 60,000, देन उस केस में देन प्रॉफिट विल डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट। तो उस केस में जो प्रॉफिट होगा 60,000 वो इंटरेस्ट के रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ पॉइंट, इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। स्टूडेंट कभी भी अगर क्वेश्चन में गिवन हो आपको कि जो इंटरेस्ट जो है वो प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज है, अगर क्वेश्चन में गिवन है कि जो इंटरेस्ट है वो प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होगा तो उस केस में देन इंटरेस्ट इज फुली अलाउड, आइदर कंपनी और फर्म गॉट प्रॉफिट और लॉस, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि जो इंटरेस्ट इन कैपिटल वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो उस केस में आपको इंटरेस्ट का पेमेंट पूरा करना पड़ेगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो। क्लियर स्टूडेंट? मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो प्रोडक्ट मेथड है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स, फर्स्ट रूल, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। सेकेंड पॉइंट, in case of loss interest on capital is not allowed। लॉस होगा तो भी इंटरेस्ट नहीं देंगे, पार्टनरशिप डीड में नहीं होगा तो भी इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट, इफ इंटरेस्ट अमाउंट इज मोर देन प्रॉफिट अमाउंट देन प्रॉफिट विल डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट, तो उस प्रॉफिट को हम इंटरेस्ट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंड लास्ट पॉइंट, इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अगर क्वेश्चन में गिवन है कि जो इंटरेस्ट इन कैपिटल है वो प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज है, देन इंटरेस्ट इज फुली अलाउड, पूरा इंटरेस्ट दिया जाएगा, आइदर फर्म गॉट प्रॉफिट और लॉस, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस। क्लियर स्टूडेंट? जय हिंद, जय भारत।